नमस्कार। राग एक भाव अनेक श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का राग है भैरवी। एक ऐसा राग जो कि खासकर सुगम संगीतकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय राग है। वो इसलिए कि इसमें सुरों को लेकर पाबंदियां बहुत कम हैं। किसी भी सुर पर विस्तार हो सकता है, किसी भी सुर को अपना एक स्वभाव देके वहाँ से गीत रचे जा सकते हैं, वहाँ से धुनें रची जा सकती हैं। और जैसा कि हमारे जो आज के अतिथि हैं वो आपको बताएंगे, इस राग में पाबंदियाँ बहुत कम हैं सुरों के बारे में। हमें इस बारे में और अवगत कराने के लिए आज हमारे बीच पधारे हैं श्री विजय कोपरकर साहब। नमस्ते। नमस्ते। तो भैरवी के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं हमें। और जी, भैरवी ये सुबह का राग है। वैसे वो बड़ा राग है जिसमें हम ख्याल भी गाते हैं। ज़्यादातर इसमें ठुमरियाँ होती हैं, दादरे, टप्पा, तराना, ये सब प्रकार भैरवी में ज़्यादा होते हैं। इसमें सभी सुरों का प्रयोग होता है। इन्हें हम बोलेंगे तीव्र मध्यम भी है, शुद्ध निषाद भी है, शुद्ध ऋषभ भी है। इसका प्रयोग हो सकता है। तो इसमें मैं अभी एक झुमरा में निबद्ध एक ख्याल है, पुराना ख्याल है, तो उसी से मैं शुरुआत करता हूँ। ज़रूर। और भैरवी का चलन आप बोलेंगे
तो हम सीधा उसका आरोह अवरोह भी गा सकते हैं। लेकिन जैसे आपने पहले बताया कि हर एक सुर का एक अलग अलग अंदाज है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। पहले आरोह और अवरोह जो होता है सीधा, वो मैं गाता हूँ। सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। अभी मैं ख्याल शुरुआत करता हूँ, उसमें जो सुरों का जो अलग अलग अंदाज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जरूर। उधो रे जा कहो गोकुल बिंदरा बन बीज बासे इतनो संदेश मोरा ले हो बता हे उधो जा इतनो सादे पिता पुरा
कसिए बनाई रे कनाई पानिया भरन मोरे गगरी गिराए करके डरा कसिए बनाई रे कसिए बनाई कसिए बनाई कसिए बनाई रे कनाई पानिया भरन मोरे गगरी गिराए करके डरा कसिए बनाई रे कसिए बनाई कसिए बनाई कसिए बनाई रे कसिए बनाई कसिए बनाई रे कसिए बनाई रे कनाई पानिया भरन मोरे गगरी गिराए करके डरा कसिए बनाई दरद के सपीता भयो कनाई दरद के सपीता भयो कनाई का करू माय नहीं मन कनाई करके डराई कसिए बनाई रे कसिए बनाई दरद के सपीता भयो कनाई दरद के सपीता भयो कनाई दरद के पीता भयो कनाई काकर दरद के सपीता भयो कनाई काकर माय नहीं मन कनाई करके डराई कसिए बनाई कसिए बनाई कसिए बनाई। जैसे आपने भी कहा और हमने भी एपिसोड के शुरू में इसका ऐलान किया कि भैरवी इसीलिए इतना लोकप्रिय है, खासकर सुगम संगीतकारों में, कि इसमें 12 ही सुरों का प्रयोग हो सकता है। तो एक गीत मुझे इस वक्त याद आ रहा है फिल्म गुलबहार का, जिसे कैफी आज़मी साहब ने लिखा था और खयाम साहब का संगीत था और तलत साहब ने गाया था, तलत महमूद साहब ने। इसमें देखिए सारे ही सुर लगभग आते हैं और कुछ इस प्रकार आते हैं कि जिसे हम हारमोनी कहते हैं ना, हारमोनियस रूप में आते हैं। तो कोई सुर खटकता नहीं, कोई सुर ऐसे नहीं लगता कि अरे ये गलत जगह आ गया। सारे सुर बिल्कुल एक दूसरे के भाई बन के एक दूसरे के साथ 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 आते हैं और बहुत सुंदर रचना बनी है ये। गर तेरी नवाजिश हो जाए, गर तेरा इशारा हो जाए, हर मौज सहारा दे जाए, तूफान किनारा हो जाए, गर तेरी नवाजिश हो जाए, गर तेरा इशारा हो जाए, हर मौज सहारा दे जाए, तूफान किनारा हो जाए, गर तेरी नवाजिश हो जाए। तुम हमसे जफाएं करते हो और हम ये दुआएं देते हैं, तुम हमसे जफाएं करते हो और हम ये दुआएं देते हैं,
किनारा हो जाए, गर तेरी नवाजिश हो जाए, गर तेरा इशारा हो जाए, हर मोड़ सहारा दे जाए, तूफान किनारा हो जाए, गर तेरी नवाजिश हो जाए। जैसा मैंने कहा कि सारे ही सुर आते हैं। अब ये भैरवी एक ऐसा राग है जिसे कि संगीतकार शंकर जयकिशन ने अतिरिक्त रूप में इस्तेमाल किया। उनके बहुत सारे गीत शुरू के पहली फिल्म से लेकर बहुत सारे गीत भैरवी पर ही आधारित रहे। भैरवी में उन्होंने अनेकों प्रयोग किए, उनका जिक्र शायद बाद में आएगा। फिलहाल हम लोग उनके 2-3 गाने सुनते हैं। पहला तो है उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग दिल अपना प्रीत पर आई। दिल अपना और प्रीत पर आई, किसने ये रीत बनाई। दिल अपना और प्रीत पर आई, किसने ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना। फिर ये दूसरा गीत है फिल्म सीमा से। कहा जाता है कि इस गीत में सबसे पहली बार अली अकबर खान साहब, उस्ताद अली अकबर खान साहब को फिल्म में बजाने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने इसमें सरोद बजाया था। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुने रात सुहानी। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। जैसे तारों की बात सुने रात सुहानी। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुने रात सुहानी। सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। और फिर ये उन्हीं का, शंकर जयकिशन का ही और एक गाना है। यह है फिल्म पतिता से। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इसका भी चलन पंचम तक ही है पूर्वांग में। बहुत अच्छा गाना है। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। जैसे पहले 2 गीत थे वो थोड़ा सा दर्द जिनमें था, दर्द का आविष्कार, दुख का आविष्कार था। इसमें इस गीत में खुशी के इजहार के लिए भी भैरवी का उतना ही परिणाम कारक उपयोग किया गया है। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। और ये जो अगली रचना है ये है मदन मोहन साहब की। इसमें आप पाएंगे कि शब्द कुछ ऐसे हैं कि नायिका कह रही है कि तुम नहीं आए, तुम मेरे साजन नहीं आए, तुम क्या जानो कि मेरे ऋतु कैसे बीत रहे हैं, कैसे बीते हैं। तेरे बिन सावन कैसे बीता, तू क्या जाने बालमा। ये शब्द हैं। इनका आविष्करण अब मदन मोहन साहब ने किस तरह से किया है देखिए। ये जो कि इस विषय का अभ्यास करने वाले जो लोग हैं हमारे श्रोतागण, वो इस बात पे गौर करें कि हर एक संगीतकार अपने अपनी दृष्टि से किसी राग को किस तरह से देखता है और फिर उसका क्या आविष्कार हम तक वो पहुंचाता है। शंकर जयकिशन के 3 आविष्कार आपने भी सुने हैं। अब मदन मोहन जी का ये आविष्कार देखिए, भैरवी ही है लेकिन कितनी अलग तरीके से हम तक पहुंचती है। तेरे बिन सावन कैसे बीता, तेरे बिन सावन कैसे बीता, तू क्या जाने बालमा।
और एक दुगाना है, ये भी खैर शंकर जयकिशन साहब का ही है, लेकिन इसकी सिचुएशन ही अलग है फिल्म में। थोड़ी सी कॉमेडी सिचुएशन है। महमूद साहब और शुभा खोटे जी हैं स्क्रीन पर। सांझ और सवेरा फिल्म का गीत है ये। इसमें देखिए शुद्ध निषाद का भैरवी में प्रयोग किया गया है और शुद्ध ऋषभ भी है। कोमल ऋषभ लगभग गीत में कभी आता ही नहीं। कोमल निषाद तो कहीं कहीं थोड़ा सा आ जाता है, कोमल ऋषभ बिल्कुल ही नहीं आता गीत में। फिर भी ये भैरवी का एक अपना अंदाज है। अज हुना सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। आज हुना आए बाल माँ, सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। आज हुना आए बाल माँ, सावन बीता जाए रे सावन बीता जाए। तो विजय जी, अब आपसे फिर से कुछ सुनने की बड़ी तमन्ना हो रही है। आपने टप्पे का जिक्र किया था। जी हाँ, टप्पा ये उपशास्त्रीय आप बोलेंगे तो वैसे उपशास्त्रीय संगीत का प्रकार है। वो पंजाब राजस्थान से आया है और इसी प्रकार में तानों के बहुत सारे प्रकार रहते हैं। सीधी तान रहती है, गमक की तान रहती है, और ये तानों के अलग प्रकार इसमें हम देखते हैं। वक्रतान भी रहते हैं। जी हाँ, वक्रतान है और सारे उसमें प्रकार है। ये मैं अभी गा रहा हूँ। नजरा दिबा नजरा दिबा आरे मियाँ गुल फूला गुलशन फूले से बती ताकुबाली ले ले मियाँ नजरा दिबा नजर ले ले मियाँ नजरा नजरा बाग में जाके बाग में जाके हे बोल बोल चोरी फिरे मरो चना से सशत आजा मिल जाना वे मेरा नजरा 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 वाह विजय जी, ये सचमुच ही जो हमारे श्रोतागण हैं उन्होंने देखा होगा कि टप्पा इतना मुश्किल क्यों है जी हाँ। और इसीलिए इसको बहुत कम लोग क्यों गा पाते हैं। सभी के बस की बात नहीं है इस तरह के तान। जो वक्रतान आपने अभी हमें सुना है, बड़ी ही अनोखी चीज़ थी वो। खैर, इस एपिसोड का समापन भी अगर आप ही के स्वरों में हो तो और चार चांद लग जाएंगे इसको। जी हाँ, मैं आधा तीन ताल में एक पुरानी बंदिश है, वो अभी मैं गा रहा हूँ।
आज राधा बीजा को चली रे, आज राधा बीजा को चली, आज राधा बीजा को चली रे, आज राधा बीजा को चली। संगलिए बरसाने की सजनी, संगलिए बरसाने की सजनी, राधा बीजा को चली रे, आज राधा बीजा को ढूंढन निकाली नंदलाल को, ढूंढन निकाली नंदलाल को, ढूंढन निकाल नंदलाल ढूंढन निकाली नंदलाल को, चाहू